मेरा जवान बेटा जलकर शहीद हो गया। पता नहीं किसने आग लगाई, कैसे लगी। अट्ठाईस साल का था वो। घर के बाकी लोग बच गए तो वो जल के फौत हो गया। इमरान खान को लगता है ना अगर कहीं के हमारे गोलियां चलने का डर है, मुझे भेजे, मैं आगे जाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हक के साथ चल रहे हैं। इस सिलसिले में अगर मैं भी शहीद हो जाऊं तो मैं अल्लाह के पास चली जाऊंगी ना, अपने बेटे के पास। मेरे 2 ही बच्चे थे। 28 साल का था वो। घर के बाकी लोग बच गए। मैं 25 मई को यहाँ थी। 26 को पुरसरार तौर पर मेरे घर में आग लगी। पता नहीं कैसे लगी, अभी तक नहीं पता चल सका। 6 माह हो गए इस बात को। तो वो जल के फौत हो गया। कैसे पता चला? कॉल आई आपको? जी मैं यहाँ पे थी, मुझे कॉल आई, फिर मैं लाहौर भागी वापस। ये जो है वो इनका बेटा था जो कि शहीद हो चुका है। आज़ादी मार्च में आप आई हैं तो क्या लगता है आपको, क्यों सपोर्ट करी इमरान खान को, क्या वजह? इनकी वजह से जिस बात के लिए मैं अपने क्लिनिक पे काम कर रही थी, मैंने देखा कि जो औरतें बे औलाद हैं, जो मर्द हजरात 450 लोग आते हैं तो उनमें से 150 को औलाद नहीं होती। उसकी वजह ये है कुकिंग ऑयल। ये जो इतने सारे डायलिसिस सेंटर्स खुल गए हैं, ये चीनी खाने की वजह से खुले हैं, ये बोतलों की वजह से खुले। तो इमरान खान इन सारी चीज़ों के खिलाफ काम कर रहा था पहले से ही। तो मुझे लगा कि ये अगर काम करता रहा तो हम बहुत जल्द हमारे अस्पतालों में भी ताले पड़ने शुरू हो जाएंगे। इन चीज़ों को कहते हैं GMO डाइट। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट होती है, जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है इस वक्त। तो मुझे लगा कि इमरान खान चूँकि सही जगह पे चल रहा है, मसलन ये कहते हैं ना कि उसने मुर्गियों को आग लगा दी अपनी जगह पर। वो क्यों उसने आग लगाई? वो इसलिए आग लगाई कि ब्रायलर मुर्गी खाने के लायक नहीं है। वो देसी मुर्गियों के चूजे बांट रहा था, अपोजिशन मजाक उड़ा रही थी। सारे ब्रायलर फार्म तो हमजा शहबाज के हैं। बीमारी उन्होंने पूरे पाकिस्तान में फैला दी है। मैं पाकिस्तानी कौम से ये कहूँगी कि मैं इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि इमरान खान इस तरह की डाइट के ख़िलाफ़ है। वो चाहता है पाकिस्तानी सही डाइट खाएं। पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो 8 चीज़ें ना खाएं। छोटे साइज़ की गंदम ना खाएं, ये बीमारियों का घर है। ब्रायलर मुर्गी ना खाएं, बोतलें ना पिएं, क्योंकि इसकी वजह से गुर्दों की तकलीफ़ बढ़ रही है। इसी तरह से नवाज शरीफ ने हमें जिस सफ़ेद नमक पे लगाया है, वो नमक ना लें, वो सुर्ख नमक लें। मैं यही कुछ इमरान खान को कहने आई थी 25 को कि वो आके डी चौक पे धरना देगा, तो मैं उसे कहूँगी कि तुम अनाउंसमेंट कर दो इन 8 चीज़ों की। लेकिन हुआ ये कि वो उसको डी चौक पे आने नहीं दिया गया। सारी रात हम डी चौक पे लड़ते रहे। मेरे साथ बहुत से लोग और भी थे और हमने डी चौक छुड़ा भी लिया। 8 बजे तक हम डी चौक छुड़ा चुके थे। कंटेनर हटा के गिरा के हमने रास्ता भी बना लिया हुआ था। अभी मैं लाहौर में ही थी और खान साहब इधर सेंटोरस के पास थे, तो पता चला कि उनकी जान को ख़तरा है। वो वापस चले गए। मैंने कहा चलो मैं फिर अगली दफ़ा दे दूँगी। लेकिन जब भी मैं इस्लामाबाद में ही थी तो मुझे पता चला कि मेरे घर पे आग लगा दी गई मेरी इन्हीं चीज़ों के सिलसिले में। आपकी इन चीज़ों के सिलसिले में आग लगाई गई आपके घर में, क्योंकि आप इमरान खान को सपोर्ट तौर पे अभी तक कोई सामने आया नहीं है कि किसने लगाई, कैसे लगी। ना तो वो शॉर्ट सर्किटिंग थी, ना वो गैस से लगी, लेकिन पता नहीं कैसे वो आग लगी। वो AC के नीचे सो रहा था और वो इतना होशियार चालाक नहीं था कि एकदम बाहर निकल के भाग जाता। एकदम आग पता नहीं कैसे लगी। मैं तो इधर थी, मेरे सामने ये बात नहीं हुई। जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो भी कुछ नहीं बता सकते कि ये आग कैसे लगी। अभी क्या इरादा है आपका, कब तक यहाँ पे रुकेंगे इमरान खान के? जब तक खान साहब कहेंगे, चूँकि वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हक के साथ चल रहे हैं। इस सिलसिले में अगर मैं भी शहीद हो जाऊँ तो मैं अल्लाह के पास चली जाऊँगी ना, अपने बेटे के पास। मेरे 2 ही बच्चे थे, बेटी भी मेरी डॉक्टर है। तो ये बेटा जो है मैं इसके पास चली जाऊँगी। इससे ज़्यादा सादत की और खुशी की बात कोई नहीं। इमरान खान को लगता है ना अगर कहीं के हमारे गोलियां चलने का डर है, मुझे भेजे, मैं आगे जाऊंगी सबसे पहले। तो क्या लगता है कि आपको हकीकी आज़ादी मार्च कामयाब हो पाएगा? देखें, जितना गंद पाकिस्तान में हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ लोग ही हैं, पावर ऑफ द स्ट्रीट या पीपल्स पावर ही है जो कि इसको बदल सकती है। वो नहीं बदल सकेंगे जजेस अकेले। ये सिर्फ पावर ऑफ पीपल ही बदल सकती है इसको। आज अगर लोग डट जाते हैं और इलेक्शन का करवा लेते हैं तो खान साहब का आना तो यकीनी है इंशाल्लाह। और अगर खान साहब हक सच पर चलते हैं और पार्लियामेंट में बैठ के सही 2/3 ज़्यादा मेजॉरिटी 2/3 से ज़्यादा लेकर जल्दी फैसले करें। खान साहब आपने पहले ही 3 साल जो उनसे है ना
मैं मानती हूँ कि खान साहब के पास टाइम नहीं था तब उस वक़्त, और उनके पास इतनी वो मेजॉरिटी नहीं थी कि वो पार्लियामेंट में फैसले, वो आते थे तो वो पार्लियामेंट में शोर शराबा शुरू हो जाता था, ले और जल्दी जल्दी फैसला करें और गद्दारों के ऊपर बिल्कुल रहम ना करें। आवाम को क्या पैगाम दें? अवाम से ये पैगाम दूंगी कि वो कुरान शरीफ खोलें और पारा नंबर 23 सूरह तौबा पढ़े। सूरह तौबा में उनको लिखा हुआ है कि उनको क्या करना। सूरह तौबा में ये है कि जहाद के लिए निकल आओ बस, वरना तुम्हारी नस्लें रोएंगी। तो आपने कहानी सुनी इनकी, और ये देखा कि एक इमरान खान साहब की मोहब्बत की इंतहा ये है कि अपना लख्त जिगर खोने के बाद भी वो आज भी डट के इमरान खान के साथ खड़ी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।